नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे व्यापम के एग्जाम्स हो रहे हैं। व्यापम के इन एग्जाम्स में फैक्ट के रूप में डायरेक्ट आपको एमसीक्यू पूछता है। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत प्रयास किया है कि बहुत सारे एमसीक्यू हैं, इन सभी एमसीक्यू को आप तक पहुंचाया जाए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से एक बार सूचित कर देता हूं कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा आज यानी 2 जुलाई 2023 से टेस्ट सीरीज जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 31 जनवरी 2024 तक लगातार चलेगी। यानी हर संडे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं, बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं और बेहतर रणनीति के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक करने में ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। और हमारे जितने ब्रांचेस हैं उन सभी में तो ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ही, इसके अलावा ऑनलाइन मोड पर भी ये आपको उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा बिलासपुर में नालंदा लाइब्रेरी और कवर्धा के कल्पतरु लाइब्रेरी में भी आप ऑफलाइन रूप से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 122वां, 125वां, 127वां या 129वां। इसी रैंकिंग को बोला जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। याद रखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। और अभी हाल ही में ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच एक रेपुटेड संस्था है जो कि जेंडर गैप से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट जारी करती है, तो आइए देख लेते हैं। इसमें ये जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए वर्ष 2023 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये जारी किया जा चुका है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान यदि देखें तो ये है 127वां, 127। यही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 127वां। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठे और जितने फैक्ट यहां पर आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप नोट करते चलिए। ये एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसी में दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वेतिक, या इसी को लिख करके आएगा इगा स्वियाटेक। इगा स्वियाटेक ने जीता है। पोलैंड की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे पोलैंड की खिलाड़ी है। और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 के अंतर्गत महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल के खिताब की यदि बात करूं तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के। और इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये है नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी, और ये हैं इगा स्वेतिक या इगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी। याद रखेंगे, ग्रैंड स्लैम आपके व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जितने भी ग्रैंड स्लैम हो रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फ्रेंच, इस साल का तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हुआ है। आगे आप चाहेंगे तो आपको विंबलडन मिलेगा और फिर अंत में मिलेगा यूएस ओपन, तो इसको भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये आयोजित हुआ है इंग्लैंड में। इंग्लैंड का जो ओवल मैदान है वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो आयोजन स्थल यदि आपको पूछे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो वो होगा क्या? इंग्लैंड। इस टेस्ट चैंपियनशिप में आप देखिए किसने जीता है, तो आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत को हरा करके जीता है। तो उप विजेता रहा है कौन? भारत। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है 2023 ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। आयोजित कहां हुआ? तो इंग्लैंड का जो ओवल मैदान है, ठीक है, ओवल मैदान, वहां पर ये आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है इस खिताब को किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है हमारे भारत ने। भारत ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा, मेंस एशिया कप है ना, हॉकी जूनियर एशिया कप जो है किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है? भारत का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है उसका नाम है केरल। केरल प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जिसने अब अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है और इस इंटरनेट सेवा को इन्होंने नाम दिया है के फोन। ऐसा के फोन ये नाम दिया है। यहां देखिए, यहां आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा के फोन दिख रहा है, ये केरल की इंटरनेट सेवा का नाम है। अब इंटरनेट सेवा की यदि मैं बात करूं तो केरल जो है ये स्वयं ये जो केरल है ये प्रथम ई गवर्नेंस वाला राज्य भी हो गया है। प्रथम ई गवर्नेंस राज्य भी इसको घोषित किया गया है यहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन के द्वारा। पी विजयन ने कहा है कि हमारा राज्य जो है वो 100% ई गवर्नेंस पर आधारित हो गया है, यानी इंटरनेट पर आधारित गवर्नेंस जो है वो केरल प्रथम ऐसा राज्य बन गया है। इसके अलावा केरल की और मैं बात करूं तो प्रथम जल बजट लाने वाला भी प्रथम राज्य बन गया है केरल। प्रथम जल बजट लेकर के आए केरल। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। फिलहाल कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो नाम याद रखिएगा केरल। अगला है यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये हैं डेनिस फ्रांसिस, इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस और इन्हें चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसने जीता है? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 जीता है जॉर्जी गेस्पोडिनोव ने। ये है जॉर्जी गेस्पोडिनोव और इन्होंने जीता है अपने साहित्य टाइम शेल्टर के लिए। इनके साहित्य का नाम है टाइम शेल्टर। इसके लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है फिर से एक बार बता दूं, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के ट्विटर की जो सीईओ हैं जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है लिंडा याकारिनो और इनको तो आप जानते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। ये उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर के नए सीईओ कौन? लिंडा याकारिनो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? यूट्यूब के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो हॉस्टल वार्डन का पोस्ट आ रहा है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है, देखने को मिलते रहता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है?
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंतर्गत भारत को 38वां रैंक मिला है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट की इमेज है। इंडिया शाइन्स इन वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 54 से हम कितना पहुंच गए हैं, 38 पर पहुंच गए, यानी हमारा रैंक क्या हो गया, 38। और ये जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ये जो रिपोर्ट है ये 2022 के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है, तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की यहां पर बात कर रहा है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके अंतर्गत भारत को अभी हाल ही में मिला है 161वां रैंक, 161 रैंक। और मजे की बात यह है कि भारत के आसपास के जितने पड़ोसी हैं सब हमसे आगे हैं। जैसे भूटान की अगर देखें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 90 स्थान पर है, श्रीलंका 135 स्थान पर, पाकिस्तान भी हमसे आगे 150वें स्थान पर, बांग्लादेश बस एक ऐसा देश है जो हमसे पीछे है और 163वें रैंक पर है, अफगानिस्तान 152वें। अब सोचो अफगानिस्तान तक को हमसे आगे दिखाया गया है। ठीक, तो चलिए याद रखेंगे इसको कि हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी हुआ है उसमें कुल 180 देशों ने भाग लिया है और भारत का जो रैंक है वो है 161वां, 161। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो मैंने अभी जस्ट आपसे बात किया कि भारत में केरल ऐसा राज्य है, प्रथम राज्य है जिसने जल बजट अपनाया है। ये जल बजट का उद्देश्य जो है ये बेसिकली जल संरक्षण है। हालांकि केरल के आसपास बहुत सारे जल के सोर्स हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो फ्यूचर को देखते हुए जल का संरक्षण करे, तो इसी के लिए जल बजट बनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ऑप्शन है आपका नीलम शाह, दीपिका मिश्रा, विमला सिंह, रानी राजपूत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा जो हैं ये अभी हाल ही में पहली अधिकारी बनी है भारतीय वायुसेना की जिन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, दीपिका मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, किसे मिला है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, यहां पर हमको दिखाई पड़ रही हैं आशा भोसले, और आशा भोसले को ही पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। आप फोटो से समझ गए होंगे ये खिलाड़ी कौन है, हरमनप्रीत कौर, भारत क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। अभी हाल ही में इन्हें विजडन पत्रिका में शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, राजस्थान की हैं और अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। ये देखिए, ये है नंदिनी गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया गया है। ये जो एम्स है इसका उद्घाटन, देखिए ये जो एम्स है ये मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी संस्थानों में से माना जाता है और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भारत है, वहां पर पहले एम्स का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन हुआ है कहां, गुवाहाटी में। याद रखेंगे गुवाहाटी में बनाया गया है, या अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है नए एम्स का, तो नवीनतम एम्स है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? तो इनका नाम देखिए, इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी पहली तलवारबाज बन गई हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के अंतर्गत या एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पहला मेडल जीता है तलवारबाजी में भारत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? क्रम आपको पूछ रहा है कि कौन से क्रम का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को पता है वर्ष 2014 से चल रहा है। इसके अलावा सर हर साल 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। और इस साल जो वर्ल्ड योगा डे है या विश्व योग दिवस है ये मनाया गया है और ये क्रम है कौन सा? 9वां। यहां पर आप देख पा रहे हैं 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? अभी आप सभी ने जो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया होगा इसमें आपने देखा होगा कि सीबीआई के अध्यक्ष का नाम पूछा था। यह भी हाल ही में प्रवीण सूद बने थे, है ना? प्रवीण सूद बने थे अभी सीबीआई के नए अध्यक्ष। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको आप बोलते हो रॉ, तो रॉ के अध्यक्ष की भी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं यहां पर। तो नए अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रखिएगा इनका, इनका नाम है रवि सिन्हा। ये है रवि सिन्हा। यहां पर आप देख सकते हैं अधिसूचना जारी की गई है और यहां पर बताया गया है कि रवि सिन्हा जो है आईपीएस, इन्हें सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, इनके स्थान पर मतलब इन्हें नियुक्त किया गया है सेक्रेटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है। नेहरू जी का नाम बदल करके यहाँ पे क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहां पर, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो नाम याद रखिएगा इनका, इनका नाम है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल को अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, इसको तो हमने देख लिया है ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? यानी वही ई गवर्नेंस वाली बात हो रही है, तो कौन सा राज्य बना है? तो ये देखिए, केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश में प्रथम पूरी तरह से ई शासित प्रदेश घोषित किया है। तो पहला ई गवर्नेंस राज्य कौन सा बना है? केरल बना है, ठीक। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट के रूप में मैंने आपको इसको प्रेजेंट किया है क्योंकि अभी उतना ज्यादा समय नहीं है कि हम एकदम डिटेल में चर्चा कर सके। तो मेरा प्रयास ये होगा कि बीच बीच में आपको इसी तरह के एमसीक्यू ला करके आपकी करंट अफेयर की तैयारी कराऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।